लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लव और रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। कर्क राशि कैंसर, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए कैंसर। सो देख लेते हैं। द स्टार, इट्स एक्वेरियस एनर्जी। सो आप किसी एक्वेरियस से डील करो, आप हील करना चाह रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन को, इस सिचुएशन को कैंसर। ठीक है, और आप बहुत होपफुल भी दिख रहे हो। ठीक है, होप्स एंड विशेस दिख रही है आपके साइड से। स्टार यहाँ पे क्यों आया है? हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो बेसिकली। टावर, 8 ऑफ सोर्ड, ठीक है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से भी डील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक मेजर रियलाइजेशन हिट करती हुई नज़र आ रही है कैंसर आपको। एंड ऐसा लग रहा है कि जो एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ रह रही थी आपको, वो ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। और राइट नाउ आप एक स्मूथ एनर्जी में हो, वेटिंग एनर्जी में हो, एंड आप काइंड ऑफ होपफुल भी रहते हुए नज़र आ रहे हो अपने ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके। ठीक है, स्टिल आई एम सीइंग हियर कि some realization is happening, some breakthrough moment is happening। ठीक है, कुछ ना कुछ एक ब्रेक थ्रू एनर्जी, कुछ ना कुछ एक रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड या एंड आप एक वेटिंग में दिख रहे हो। वेटिंग भी है, एट द सेम टाइम होप है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, हीलिंग भी है। ठीक है, आपके साइड से। और जो एक कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग रह रही थी ना आपके दिमाग में, अभी वो नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं रह रही है ऑब्वियसली। और ऐसा लग रहा है कि अब नेगेटिव थिंकिंग के साथ आप कंफर्टेबल हो गए हो। ठीक है, या जैसे कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है तो उस चीज़ से आप कंफर्ट होने लगते हो, फिर वो चाहे गुड एनर्जी हो चाहे फिर वो बैड एनर्जी हो। मीन्स लाइक कि उस चीज़ से आप मुक्त होने लगते हो। सो इट्स फील लाइक कि अभी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग रह भी रही है, बट इट्स फील लाइक कि आप कंफर्टेबल हो गए उस चीज़ से। ठीक है, एंड आप कांस्टेंट वेटिंग में हो, बट यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी दिखाई दे रहे हो। सो आप किसी एक्वेरियस और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओके, सो कैंसर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, आपके पर्सन आपको लेके हाईली पैशनेट, अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। फिजिकली बहुत अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, पैशन नज़र आ रहा है। ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट हो सकते हैं, या फिर ये जस्ट एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हैं। ठीक है, चिलिंग मोड में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 3 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है बिकॉज ऑफ दिस पेन एंड सफरिंग। ये पर्सन काइंड ऑफ लर्निंग, इन्होंने लर्न किया है कि इन्हें अब खुद पर फोकस करना है, लाइक खुद का करियर, स्टेबिलिटी, जॉब, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन सब पर फोकस करना है। बट इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, मेंटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं फ्यूचर को लेके, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। इनका हार्ट कुछ कह रहा है, इनका माइंड कुछ कह रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये पर्सन अपने साइड से बहुत सीरियस नहीं है,
ऑब्वियसली अट्रैक्शन है, पैशन है और बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी है आपको लेके, ठीक है, हाईली पैशनेट एनर्जी दिख रही है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत कमिटेड होके नहीं इस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, बहुत स्टेबल और कमिटमेंट नहीं शो कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने लेसन लिए हैं, ऑलरेडी ये हार्ट ब्रोकन थे इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके, मे बी कई बार हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड नाउ ये पर्सन को लग रहा है इनको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी इंडिपेंडेंस पर फोकस करना है। बट स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली ब्लॉक्ड है इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके। दैट्स वाई ये अपने साइड से बहुत चिलिंग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है? कैंसर के पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है? लेट्स सी। आपकी ट्रू इंटेंशन है 6 ऑफ सोर्ड। सो कैंसर, आपके ट्रू इंटेंशन में है आप आगे बढ़ते रहना चाहते हो एंड आप एक पीसफुल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। सो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? द स्टार एंड 5 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप कहीं ना कहीं होपफुल रहना चाहते हो ऑफ कोर्स अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके, बट द मोर यू होपफुल द मोर इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से आप काफ़ी ऑन एंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन में, ठीक है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ। बट स्टिल यू फील लाइक कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली एंड यू विल हैव सम सोल्यूशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपको लग रहा है निकल ही आएगा विद टाइम, ठीक है। और सो काइंड ऑफ आप स्टक नहीं रह रहे हो, जो भी हुआ, जो भी पास्ट में हुआ उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पीसफुल एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो और बहुत होपफुल हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके। लेकिन जितना आप होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हो उतना ही ज़्यादा केओस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा भी है, ठीक है, आप फेस कर रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में, मे बी अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एंड यू फील कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, अनस्टेबल। सो समटाइम यू फील लाइक कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी, समटाइम यू फील लाइक कि नहीं। सो आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो सकता है कि आप किसी 2 लोगों से डील कर रहे हो कैंसर, 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, ठीक है। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए? किंग ऑफ सोर्ड। कैंसर, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, डिटैच, कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं ये अपने ओवरऑल लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो आपके पर्सन की इस तरफ से ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ ये कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। एंड इनको लग रहा है कि ये अपने साइड से क्लियर रहना चाहते हैं अपने रिश्ते को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, और अगेन ये किसी भी तरह का हार्ट ब्रेक अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, किसी भी तरह की पेनफुल सिचुएशन को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अब। सो ये अपने साइड से बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं और डिटैच एंड कोल्ड रहने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये क्लियर रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके। ऑल्दो इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस हो, ठीक है, लिटरली आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस हो, और बट स्टिल ये किसी तरह के पेन और सफरिंग से बचने के लिए ये कोल्ड और ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं, या आप किसी लियो से डील कर रहे हो।
सो कैंसर, देख लेते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स कैंसर, ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आपके अंदर डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस हैं अपने लव लाइफ, अपने रिलेशन इस पर्सन को लेके, बट समहाउ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप सेल्फ लव करने की भी कोशिश कर रहे हो। सो लेट्स सी क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। द लवर्स एंड मैजिशियन एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो काइंड ऑफ आप यूनिवर्स से चाह रहे हो कि आप मैनिफेस्ट करो एक डिसीज़न, प्रॉपर लाइफ चेंजिंग डिसीज़न आपकी लव लाइफ में। और अगर ये पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी है तो ठीक है, अदरवाइज यू फील लाइक कि आप मूव ऑन कर जाओगे। सो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस और वेटिंग ऑफ द प्रोसेस आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हो। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में डेफिनेटली ऑप्शन और चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि काइंड ऑफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक क्लैरिटी कि ये पर्सन के साथ ही आपको लाइफ टाइम रहना है, या फिर ये पर्सन के साथ ही आपकी लाइफ है, डेस्टिनी है, समथिंग लाइक दैट। एंड यू फील लाइक कि अगर आप दोनों साथ में रहते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं होगा तो आप डेफिनेटली आप मूव ऑन कर जाओगे। एंड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस आप कहीं ना कहीं डिटैच हो भी रहे हो कैंसर। आई फील लाइक कि यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ डिटैचिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द होल प्रोसेस। क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो आज की नहीं है, ये प्रोसेस लंबे पीरियड ऑफ टाइम से चल रही है, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द होल प्रोसेस आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, एंड सेल्फ लव कर रहे हो। आप मेजरली किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। सो ऑल ओवर क्या गाइडेंस है कैंसर के लिए, उनकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है आपके लाइफ में। एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई न्यू कनेक्शन हो सकती है, या फिर आप एक फ्रेंड जोन मेंटेन कर रहे हो नॉर्मली अपनी लाइफ में किसी से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर, और यू शुड मेंटेन, आपको अभी फ्रेंडशिप जैसा ही चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए अगर आप किसी पर्सन के साथ अपने लव लाइफ में भी हो स्टिल, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।